तो स्टेज पर चढ़ने के बाद कुछ देर बाद लड़की आई अपना। इसके बाद जयमाल हुआ, सब कुछ हुआ अच्छे से, कोई बात नहीं हुआ था। लड़की भी खुश थी, मैं भी खुश था, उसमें कोई तकलीफ़ नहीं था दोनों को। अब इसके बाद जयमाल से मैं वहाँ लड़की गई, फिर मैं पीछे से मैं गया। इसके बाद मेरे जन्माष्टमी ले गए मेरे दोस्त लोग, भाई चलो वहाँ बैठो। लोग बोल रहे हैं चुनरी में दाग है, इसके बाद गहना है, इस गहना नहीं पूरा दिए है लोग, फिर हार नहीं लाए हैं। मैं बोला इनको बोल दो थोड़ा समय देवे, हम लोग सब ला रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि बीते 19 तारीख को इसी घर से बड़ी खुशी से पूरे रीत रिवाज के साथ इस घर से बारात निकलती है, इसी जौनपुर जनपद के एक गांव में। सारी जानकारी ये देंगे और सारे रीत रिवाज के साथ सब कुछ होता है, यहाँ तक कि सारे लोग खा पी लेते हैं, नात रिश्तेदार यार दोस्त, जयमाला भी हो जाता है। उसके बाद आखिरकार क्या कुछ होता है कि दुल्हन पक्ष के लोग मना कर देते हैं, शादी से इनकार कर देते हैं साफ तौर पर। ये लोग काफ़ी मनाते हैं, काफ़ी कोशिश करते हैं कि नहीं दुल्हन साथ जाएगी, हम आए हैं शादी करने के लिए तो हम दुल्हन को साथ लेकर जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, वो मानने को हरगिज़ नहीं तैयार होते। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सर राजीव राव है। राजू राव जी। बारात 19 तारीख को गई? 19 तारीख को गई थी बारात जाते वक्त यहाँ से जब आप लोग गए थे तो ऐसी कुछ सूचना नहीं थी कि ऐसा कुछ होने वाला? कुछ नहीं, मैं लड़की से बात करते हुए गया था। जब तक बारात पहुँची आधा किलोमीटर रह गया तो मैं फ़ोन फिर काट दिया, फिर वो मोबाइल अपना स्विच ऑफ कर लिया, मतलब अब सजने उजने लगी। तो इसके बाद मैं फिर गोवा गया, वहाँ पे अपना पानी वानी जो भी था उसका भाई लाया, पानी पिलाया, साथ में पैर भी मेरा छुआ, छोटा वाला था, हर एक चीज़ अच्छे से हुआ। फिर इसके बाद सब पानी वानी पिए, फिर इसके बाद मेरे बोला गया भाई चलो रथ पे बैठो, रथ पे बैठा सब। इसके बाद सब कुछ कार्यक्रम चालू हुआ, अपना जो डीजे रथ था अपना चल रहा था, अपना सब लोग डांस वांस कर रहे थे अपना बढ़िया से। घर भी पहुंचा, इसके बाद हमें वहाँ पे ले गए, इसके बाद सब कुछ हुआ। इसके बाद हमें स्टेज पे चढ़ाया गया, तो स्टेज पे चढ़ने के बाद कुछ देर बाद लड़की आई अपना। इसके बाद जयमाल हुआ, सब कुछ हुआ अच्छे से, कोई बात नहीं हुआ था। लड़की भी खुश थी, मैं भी खुश था, उसमें कोई तकलीफ़ नहीं था दोनों को। अब इसके बाद जयमाल से मैं वहाँ लड़की गई, फिर मैं पीछे से मैं गया। इसके बाद मेरे जन्माष्टमी ले गए मेरे दोस्त लोग, भाई चलो वहाँ बैठो। तो इसके बाद वहाँ मैं बैठा तो ऑर्केस्ट्रा देखा 1 घंटा में, बोला चलो अभी धीरे कोई कब बुलाएंगे। तो मैं 1 घंटा से 2 घंटे तक जागने लगा। 2-4 बजे के बीच, 3:30-4 बजे के बीच में झपकी आने लगी, ज़्यादा नहीं, आधा घंटा 1 घंटा जैसे सोया था। तब तक वो कुछ भाई लोग आए, जैसे किसी को देना लेना था, तो बातचीत होने लगा, तो मैं जग गया। फिर मैं बैठा रहा, तो फिर मेरे जीजा आए, मैं बोला जीजा मेरे को बुलाया क्यों नहीं रात में आप लोग? तो लोग मतलब वो होने लगे, तो बोले यार वो लोग बोल रहे हैं चुनरी में दाग है, इसके बाद गहना है, इस गहना नहीं पूरा दिए है लोग, फिर हार नहीं लाए हैं। मैं बोला इनको बोल दो थोड़ा समय देवे, हम लोग सब ला रहे हैं। हाँ, चुनरी वाली बात है तो दुकान से फिर के वापस दूसरी चुनरी लाएंगे, उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। फिर ये लोग बोल रहे हैं नहीं हमें शादी नहीं करना है, फिर आ बात जा बात। तो लोग बहुत सारे बातें किए, जो भी कहते थे उनका बात मानना था, नहीं तो लोग भाई लाठी गोजी से बात कर रहे थे। उनके 5-6 भाई हैं, उसके मामा भी हैं, हाँ सब लोग थे। तो हम लोग, हमारी बाराती पूरी चली आई थी रात में। अब बच्चे जो थे हमारे नात रिश्तेदार थे, तो हम लोग कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे, क्या करना है क्या नहीं। अब जब डायरेक्ट ऐसे मना किए, दिमाग ही नहीं काम कर रहा था, हम लोग क्या बोले अब क्या नहीं बोले। हाथ बिनती, मेरे पिताजी हार्ट की बीमारी, हाथ बिनती सब जोड़ के उनके पास थक गए। नात रिश्तेदार मेरे तीन जीजा थे, सबको वो लोग औरत साड़ी फेंक दिया, मेरा जीजा उठा रहा था, वो लोग गाली दे रही थी। हमें तो कोई बताया नहीं। तो जीजा यहाँ जब आए घर पे, मेरे मम्मी पकड़ के रोने लगे, तब सब सारी बातें खुली, ऐसी बात हुआ था वहाँ पे। फिर मैं बोला अरे यार ये तो बहुत गलत हो गया है। फिर मैं बोला रात में मुझे बताना चाहिए, तो मैं जाकर उनसे बात करता, भाई ऐसा क्यों कर रहे हो तुम, कोई बात हो तो हमें डायरेक्ट बताइए ना, तुम्हारे अंदर ये कमियां है, ऐसा बात है, तुम लोग कुछ बता ही नहीं रहे हो, सिर्फ अपने मन मर्जी के डंडे के चोट पे सब बातें कर रहे हो। हाँ, अब हम लोग उनसे बोल भी नहीं, मैं साइन नहीं कर रहा था। मैं अपने जीजा को बोला गाड़ी लेके भागो, अब इसके बाद हम लोग साइन में नहीं करूँगा। किस बात की साइन क्यों करना था? वही लोग स्टाम्प पेपर लाए, वही लोग प्रधान को बुलाए, प्रधान भी आकर उनको गाली वाली दिया, 1-2 बात कहा, बोला नहीं अब शादी करो, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। तो बोले नहीं हमें शादी नहीं करना है, स्टाम्प पेपर बुलाए। भाई अब जो बोले हम लोग वहाँ साइन कर रहे थे। मेरे पिताजी लोग भाई अब नहीं साइन करोगे तो भाई बवाल करेंगे वो लोग, इससे बढ़िया नीचे मुंडी करके अपना सब कार्यक्रम करो। इसके बाद सब हुआ तो मैं मेरे जीजा बोले अब निकलो यहाँ से, तुम्हें नहीं साइन करना है। तो इसका जो एक भाई है, चाचा का लड़का है, इंजीनियर है, सूरत में रहता है। इसके बाद वो गाड़ी से दौड़ा लिया, आया रास्ते में पकड़ा, बोला नहीं साइन इस पर करके जाओ। फिर मैंने एक साइन झूठा किया, सोनू, मेरा सोनू नाम है। मैं बोला ये मेरा आधार कार्ड में लिंक नहीं, मार्कशीट वगैरह में सब नाम नहीं है। फिर मैं मेरा नाम बोलता है ये नहीं तेरा नाम है, तेरा नाम राजीव राव है। फिर मैं साइन किया, फिर राजीव राव, उसमें 2-2 साइन है उसमें। अच्छा, शादी कौन आपकी, मतलब कौन लगवाया था शादी, अगुआ कौन था?
अगुआ थे वहाँ का एक सुभाष थे, वो पूना रहते थे पहले, अभी दिल्ली में फ़िलहाल रह रहे हैं। उनके दोस्त थे खास, और मेरे जीजा जो थे उनके बहुत क्लोज मित्र थे। एक दूसरे के साथ बहुत बैठता था। पूना में उनके घर पे वो जाते थे, उनके रूम पे वो जाते थे, आना जाना लगा रहता था। ऐसे ही रिश्ता बना हुआ था। सब जो था अच्छा ख़राब जो हमारे परिवार में सब उनको जानकारी दिया गया था भाई। क्या उस वक्त थे वो? उस समय बारात गए हुए थे कि नहीं? बारात में थे, सुबह से वही तो मना रहे थे, उनको ही तो गाली वो लोग दे रहे थे, भाग जाओ नहीं फाड़ दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वो कर दूंगा, गाली देने लगे। अब उसमें क्या बोला जाए, अब हम लोग थे नहीं उतने। मतलब उनका भी बात मानने को वो लोग नहीं तैयार थे? नहीं कुछ नहीं, उनको तो गाली देना चालू कर दिया उसका मामा। वजह कुछ पता चल पाई कि क्या वजह रही? क्योंकि जब सब कुछ ठीक ठाक चला, सारा जो भी विवाह की प्रक्रिया है वो चलती रही, जयमाल तक हुआ, उसके बाद की जो प्रक्रिया है वहीं आकर रुक जाती है। वजह क्या नहीं पता चल पाया? वजह क्या थी? वजह क्या है, वो लोग बोल रहे हैं दूल्हा दारू, अब उस समय तो नहीं बोले, बाद में बोल रहे हैं वो दूल्हा दारू पी के स्टेज पे सो गया था। अरे ऐसे कैसे सो गया हूँ? सब वीडियो बनाया, मैं सो गया हूँ अच्छे से, सब जयमाल हुआ, सब कुछ हुआ। लड़की जो फ़ोटो वोटो खींचते एक दूसरे के गले वले मिल के सब कुछ संपन्न हुआ, अच्छे से हुआ। अब उसमें अगर दारू में पिया रहता तो लड़की नहीं भाप लेती, नहीं भाई तुम दारू पिए हो, कुछ किए हो, ऐसा कोई बात नहीं था। लड़की के सामने बुला नहीं रहे, ना हमें स्टाम्प पेपर उसने उसको साइन करने दिया। वो जो भी करा रहे थे हम लोग को ज़बरदस्ती हमारे ऊपर ठोक रहे थे। अच्छा, जयमाल के वक्त ऐसा कुछ लड़की का बर्ताव रहा हो जिससे लगा हो कि हो सकता है अब लड़की ना माने, ऐसा कुछ बर्ताव? नहीं कुछ नहीं, कोई बात नहीं थी। जो लड़की है वो तो हंसेगी नहीं, लड़के थोड़े बहुत हंस बाल बोल लेते हैं। तो जो भी था मैं उसके बगल में था, सब जान रहा हूँ, सब अच्छा था। वो भी अंदर से खुशी थी, क्योंकि मैं यहाँ से बात करते करते गया। वो भी बोल रही थी जब वहाँ आना तो मेरे पास फ़ोन कर देना, बारात आ गई। मैं फिर वो वापस उसके पास फ़ोन किया। मतलब बातचीत के दौरान और जयमाल के दौरान ऐसा कुछ आपको लगा ही नहीं कि लड़की का इरादा कुछ ऐसा है कि बाद में हम मुकर जाएगी? अगर ऐसा होता तो हमारे बाराती क्यों आते? रात में 2 बजे बड़ा जयमाल हुआ, थोड़ा बहुत ऑर्केस्ट्रा 10-5 मिनट मेरे दोस्त यार लोग देखे, बोले अब चल रहा हूँ, सब कुछ हो गया है, अब सुबह तुम्हारी औरत आ जाएगी। मैं बोला चलो अच्छा भाई कोई बात नहीं है, अब सुबह मुलाकात होगी जब आएंगे घर पे तब। तो इसके आपने एक कारण और बताया गहना को लेकर कि भाई गहना को लेकर कह रहे थे हार नहीं लाए, ये नहीं लाए, वो नहीं लाए। तो क्या शादी से पहले इसकी कुछ डिमांड हुई थी कि लड़की की तरफ से कि नहीं गहना में हमें ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा कुछ? नहीं ऐसा कुछ नहीं, कोई बात ही नहीं, सब हंसते खेलते बातचीत हो रहा था। अब उनके मन में क्या था वो लोग पूछा जा रहा था, कोई बात हो तो उसको बताइए। कोई भी बात वो लोग बताए नहीं। आप लोगों से बात नहीं हुई लड़की से? नहीं, लड़की से बात नहीं कराया, ना लड़की के सामने निकाला वो लोगों ने। आपके सामने आई ही नहीं? नहीं आई इस मामले में बातचीत करने की? नहीं आई। उनके परिवार के लोग ही सिर्फ बातचीत कर रहे थे? और लोग बोल रहे थे लड़का नहीं आया बात करने के लिए। तो मैं बोला मेरे घर के जब बड़े बड़े सदस्य हैं वो लोग बात कर रहे हैं, मेरे बाप थे, पिता मेरे जीजा थे। अब मैं तो पहले लड़की नहीं देखा था, जो रिश्ता बनाए थे ये लोग बनाए थे। मैंने लड़की के बीच में कभी मिलने गया था, इसे समय ही नहीं मिला। परदेश वाला इंसान, मेरे परदेश जाना था, मैं तुरंत परदेश गोदबो छेकने के बाद मैं 2 दिन के बाद परदेश निकल गया। इसके बाद परदेश आया, फिर बीच में फिर भी नहीं गया मैं मिलने में। बोला जाने दो, अब तो शादी होने वाला, अभी बीच में क्या मिलने का है। अभी तो हम लोग बात ही कर रहे हैं, वीडियो कॉलिंग आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। जैसा अच्छा ख़राब हो आपको दिख रहा है, हमें भी दिख रहा है। अच्छा, इतना सब कुछ हो गया, आप लोगों को नहीं चाहिए था कि उस समय प्रशासन को बुलाया जाए? अरे बहुत बड़ी गलती हो गई भाई, दिमाग देने वाला कोई नहीं था। क्योंकि ये ऐसा मामला है, आप सिग्नेचर कर दी ऑलरेडी, वो सुलह पेपर रहा होगा कि आपने, अब सुलह पेपर में क्या लिखा गया आपने पढ़ा था? नहीं पेपर में कुछ लिखा गया था? नहीं कुछ नहीं, मैं पढ़ा था, उसमें कुछ वो है, मैं मंगा लूँगा अभी 1 मिनट के अंदर। जो उसमें लिखा गया तो मैं ध्यान भी नहीं दिया, मेरे से आके डायरेक्ट साइन करवा लिए वहीं बीच रोड पे। अब मैं क्या करता उस समय? आप साइन कर दिए, हो सकता हो लड़की अभी डिप्रेशन में चली जाए, परिवार का दोष हो, उसमें लड़की का कोई दोष ही ना हो, और उस पर ऐसा कुछ लिखा गया हो कि अगर लड़की के साथ कुछ होता है तो आप जिम्मेदार होंगे। आप सिग्नेचर किए हैं, आपने क्यों नहीं पढ़ा उसको? आपने क्यों प्रशासन का सहारा नहीं लिया? आपके ऊपर भी आँच आ सकती है, कोई दिक्कत आ सकती है आपको। अब हम तो एक समस्या तो ऑलरेडी आप झेल ही रहे हैं। हम तो साइन करना ही नहीं चाह रहे थे, हम उनके द्वार पे साइन नहीं किया, हमें दौड़ा के पकड़ा गया है रोड पे, तब मैं साइन किया हूँ। मतलब इतनी बदसलूकी आपके साथ किया जा रहा था, फिर भी आपने प्रशासन का सहारा नहीं लिया? हम बस लड़की सोच रहे थे कुछ होवे ना, बस उसकी इज्जत में बोला आज नहीं तो कल फ़ोन क्या मालूम करे हो। प्रेम व्यवहार है क्या मालूम हो, फ़ोन करे सामने से। पर ये लोग बहुत ज़्यादा जलील करने लगे। जब सारी बातें सुना फिर मेरे से भी कंट्रोल नहीं रह गया। मेरे रात में ही बताए होते तब हम भी भाई कुछ बोलते हैं उनको। जो भी हो रहा था इन लोग, मैं वहाँ द्वार पे गया ही नहीं, मेरे कोई बुलाया ही नहीं। वो लोग को बुलाना चाहिए ना, लड़की फ़ोन करना चाहिए, उसका नंबर मेरे पास है, उससे उसको मोबाइल दिया गया। मेरी माताजी एक सैमसंग का छोटा मोबाइल अपने लिए बात करने के लिए दिए थे। तो उसकी माँ ने बोला भाई अब तुम्हारे लोग की शादी हो रही है, तुम लोग भी बात करो, अच्छा ख़राब जो हो आप आपस में समझो। तो हम बात करने लगे।
घर आने के बाद बातचीत हुआ, उसके भाई से बहुत रिक्वेस्ट किया। लड़की से बात नहीं हुई आपकी? लड़की से भी बात हुआ है, हल्का फुल्का बीच में बात हुई है लड़की हाँ, से? लड़की से बात हुआ क्या है। लड़की कुछ पता चल पा रहा था लड़की क्या चाह रही है, लड़की कहना क्या चाह रही है? लड़की तो हम खुल के तो बता नहीं रही, क्योंकि उसको बगल में सब भरने वाले सब हैं, उसमें आवाज़ भी आ रहा है भाई ये बात है वो बात है। हाँ, अब उसमें क्या बोले, अब खुले अकेली रहे लड़की से तो अपने दिल की भी बात बताए, ये बात है वो बात है। अकेली है नहीं तो सब इसमें नात रिश्तेदार उसके छछा भाई हैं, सब घर में सब इकट्ठा हैं। अब कोई बात होगी तो भाई अब सब साथ में ही रह रहे हैं, तो खुल के बोल भी नहीं पाती है ना। आप जिस चीज़ से बच रहे थे कि समाज ना जान जाए, गांव के लोग ना जान जाए, वो चीज़ें तो अब लोग जान रहे हैं, उन चीज़ों से आप बच नहीं पाए। लेकिन आपने एक गलती की, जो प्रशासन का सहारा आपने नहीं लिया, क्योंकि ऐसे मामले में जब ऐसा कुछ मामला होता तो लोग प्रशासन का सहारा लेते हैं। अगर शादी भी नहीं करनी है, सुलह ही करना है, किसी तरह से इनकार ही करना, तो प्रशासन की मौजूदगी में ऐसा कुछ होना चाहिए। बाद में भी कुछ हो जाए तो फिर हो सकता है यही कि क्योंकि आपने कह रहे हैं कि मैंने सिग्नेचर कर दिया था। हाँ, वो लोग क्या है ना, हड़बड़ी बड़बड़ी में आए, अब टेंशन था ही दिमाग पे, क्या कुछ दिमाग काम ही नहीं कर रहा था, अब उसमें पढ़ा भी नहीं मैं, फिर इसके बाद मैं साइन कर दिया। उन्हीं लोग प्रधान, उनका ही प्रधान था ना, हमारे इधर कोई प्रधान गया था ना, कोई बात हुआ था। जो भी लिख रहे थे वो अपने मर्जी से लिख रहे थे, जो भी लिखा है कोई बोला नहीं भाई ऐसा है वैसा है। वो लोग जब साइन जो कराए उनके घर, अभी आप दूसरे घर पे जाएंगे तो क्या कर सकते हैं, बोलेंगे यहीं बैठो तो यूँ आपको बैठना पड़ेगा, नहीं बैठना पड़ेगा तो मार खाओ फिर भाई। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बारात पक्ष कमज़ोर होता है अगर इस तरीके से। हम दूसरे गांव में गए, हम लोग 50 लोग हैं, वो लोग 10 ही लोग हैं, फिर भी हावी हो जाते हैं। अभी कितना दिन हो गया? अभी 19 तारीख को बारात गई थी। अब क्या ही इरादा है? अभी तक आपने प्रशासन से कुछ बातचीत की इस विषय को लेकर कि इस तरीके से पेपर पे हमें सिग्नेचर करवाया गया, क्या कुछ हो सकता है, क्या उन लोगों की भाई अलग कुछ नीयत हो? अब क्या मालूम, वही लोग जान सकते हैं, बाकी कोई बात नहीं है, जो भी बात है यही बात है। अभी क्या चाहते हैं आप? क्या अभी चाहते हैं शादी कर देते तो अच्छा रहता है, दोनों का सम्मान बचा रहता है। मतलब अभी भी आप चाहते हैं कि वो दुल्हन बनकर आपके घर आए? हाँ, लेकिन उन लोगों का इरादा कुछ नहीं पता चल पा रहा है? नहीं कुछ नहीं, वो लोग डायरेक्ट ना ही बोल रहे हैं, पर उसका कारण हम लोग पूछ रहे हैं, कारण भी नहीं बता रहे हैं। बस वही बात है, जो भी इल्ज़ाम लगाना है, जो भी ठोकना है ठोक चले जा रहे हैं। अब उनका मुंह, हाँ अब उनका मुंह है, कोई मुंह तो पकड़ नहीं पाएगा। कोई अपनी इज्जत बचाने के लिए किसी को तो बदनाम करेगा ही ना, नहीं तो कहाँ से बचेगा, कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही ना, ये फला ऐसा है, वो फलाना वैसा है, ठिकाना वैसा है, तब तो मालूम पड़ेगा। बिल्कुल, इस तरीके के मामले हालांकि आते रहते हैं जी। जौनपुर का ये मामला है, भाई साहब सारी जानकारी दे रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने पूरी कोशिश की कि ये जानकारी इन्हें मिल पाए कि आखिर वजह क्या है, शादी से इनकार करने की वजह क्या है। तो कुछ वजह ये बता रहे हैं कि वो लोग कह रहे हैं कि शराब पीकर स्टेज पर गिर गया था लड़का, लेकिन ऐसा कुछ ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। गहना को लेकर वो लोग कह रहे हैं, जब मैंने इनसे सवाल किया कि क्या पहले डिमांड वगैरह थी गहने को लेकर, तो इन्होंने ये भी कहा कि ऐसा कुछ नहीं था। ये लोग इस बात पर भी तैयार थे कि गहना की अगर बात हो तो मैं गहने भी लाऊंगा। अब एक चीज़ और आती है कि चुनरी में दाग है, ये चीज़ें, यही चीज़ें ज़्यादा खबर में फैल रही है कि इस अंधविश्वास को लेकर शादी ये टूटी है। हाँ, यही वजह सबसे बड़ी वजह पर चुनरी में दाग है। हम लोग तो कुछ, हम लोग यहाँ एक शर्मा करके दुकान है, हम लोग वहीं से कपड़ा लेते हैं, सब कुछ हमारा वहीं। शाम को मेरे जीजा पिताजी गए थे, इसके बाद कपड़ा आया, कपड़ा आते ही पेटी में पैक हो गया। अब वो जो पेटी में पैक हुआ था सिर्फ मेरे कपड़ा रखने के लिए, जो कपड़ा जो पहनने का है वहाँ पे जो भी पहनते हैं तो वो रखा गया था, बस उतने में ही पेटी खुला, फिर वापस लॉक हो गया। इसके बाद यहाँ से पेटी वहाँ गया, वो लोग खोले, अंदर ले गए, अंदर वो लोग धब्बा मारे हैं कि सामने से साड़ी रिटर्न आई हो, वहाँ से दूसरे के यहाँ से दाग यही था। कोई बोलता है ऐसा छापा मारा गया है, मैं भी तो अपने आँख से देखा नहीं था, अभी तक मैं नहीं देखा। कौन देखा था? हाँ, कौन देखा था? चुनरी वापस आई थी, मेरे पिताजी लोग देखे, तभी दुकान पे चुनरी क्या मालूम वो पड़ी भी हो। हम लोग आए तुरंत चुनरी वापस कर दी। मैं बोला तू उस पर ऐसा दाग वगैरह कुछ था? मैं नहीं थी, मैं दीदी, मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा था, मैं देखा ही नहीं। परिवार के लोग किसी ने देखा हो, बताया हो आपको? हाँ, मेरे पिताजी देखे थे, मेरे जीजा देखे थे, सब लोग देखे थे। किसी ने नहीं कहा कि उस पर इस तरीके का कोई दाग वगैरह रहा हो? नहीं देखे तो दाग तो निकला, झूठ क्यों बोलने का है। ऐसा दाग था? हाँ, पर उनके घर में आने के बाद क्या मालूम शादी का मना कर रहे तो वही लोग मार के दे दिए हो, क्योंकि गहना वो जब वापस कर दिए साड़ी जाने के बाद। तो दाग किस चीज़ का था? यही था, मतलब पीला उला था, जो भी मार देते हैं छापा बापा, ऐसा ही था। क्या मालूम वही लोग मार कर रिटर्न ले आकर साड़ी फेंक दिए हो। अब जब इतनी बात वो लोग बोल सकते हैं तो ठप्पा मारने में उनको क्या दिमाग नहीं है? जब बिल्कुल बिल्कुल, ये तो लड़के पक्ष की बात है। अब लड़की पक्ष से अगर बातचीत किया जाए तब मुझे लगता है कि शायद वो चीज़ें खुल कर आए, शादी से इनकार करने का वजह।
लेकिन अब वो लोग बात करते हैं नहीं करते, हमारी कोशिश रहेगी। लेकिन एक चीज़ ये है कि आखिर दो परिवार की बात थी, दो परिवारों का मिलन होना था, लेकिन अब दो परिवार का मिलन तो नहीं हो पाया। पूरा गांव, पूरा समाज कहीं ना कहीं दूसरे नज़र से, दूसरे तरीके से लोग बात कर रहे हैं, दूसरे तरीके से लोग कह रहे हैं कि शादी टूट गई। तमाम तरीके के लोग हैं, समाज है, कुछ ना कुछ तो कहता रहता है। हालांकि अब दोनों परिवार की कोशिश होनी चाहिए कि ये दोनों परिवार फिर से एक हो जाए। ऐसा ना ही होना चाहिए कि यह परिवार अलग हो जाए। इनके लिए भी आगे समस्या हो सकती है, लड़की के लिए भी समस्या हो सकती है शादी वगैरह के लिए। क्या कहते हैं आप लोग? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। कैमरे के पीछे सहयोग कर रहे हैं सुनील यादव, मैं मुकेश यादव, देहाती क्रिएटर, जौनपुर।